नमस्कार दोस्तों, मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख पर्वतों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके आगामी एग्जाम पीसीएस, सुपर टेट, एसएससी एंड सभी एग्जाम्स में के लिए जरूरी प्रश्न हैं। आइए डिस्कस करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत। तो दोस्तों, ये मानचित्र में देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। ये आपको स्पेन और फ्रांस के मध्य में एक पर्वत शिखर दिखाई देता है जिस पर्वत को बोलते हैं पिरेनीज। कौन सा पर्वत दोस्तों? फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सा पर्वत पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आंसर होगा पिरेनीज। और आप एक बात समझिए, जो पिरेनीज की श्रृंखला है यहीं पर, कहने का मीन्स दोस्तों, स्पेन और फ्रांस के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो पिरेनीज पर्वत शिखर यहाँ देखने को मिलता है। और यहीं पर एक छोटा सा देश स्थित है जिसे बोलते हैं एंडोरा, जो अभी हाल ही में आईएमएफ का सदस्य देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानचित्र से एग्जाम्स में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, जूरा पर्वत किन दो देशों के मध्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स के लिए, पीसीएस एग्जाम्स के लिए। फ्रांस और स्विट्जरलैंड सीमा के मध्य में एक पर्वत पाया जाता है जिससे बोलते हैं जूरा पर्वत। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जूरा पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा पर स्थित है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत स्थित है। आइए बात करते हैं दोस्तों बास्चेज पर्वत की। और बास्चेज पर्वत जो आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा साझा करता है दोस्तों? तो बास्चेज पर्वत। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बास्चेज पर्वत। बास्चेज पर्वत फ्रांस और जर्मनी के मध्य में सीमा साझा करने वाला देश है दोस्तों। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के मध्य में कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो आंसर होगा वास्चेज पर्वत। और या आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, एग्जाम में फ्रेम कर सकते हैं, वास्चेज पर्वत किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य में वास्चेज पर्वत स्थित है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बात करते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जर्मनी में। और एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हॉर्स पर्वत। याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट पर्वत जर्मनी के, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और हॉर्स पर्वत कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? तो आंसर होगा जर्मनी में। जर्मनी में कौन से मुख्य पर्वत पाए जाते हैं? तो आप समझ लीजिए दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और हॉर्स पर्वत ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जर्मनी में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्वत दोस्तों, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बाल्कन पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आंसर है आपका बुल्गारिया। बाल्कन पर्वत कहाँ स्थित है? तो बुल्गारिया में स्थित है। एक इम्पॉर्टेंट हमने प्रश्न पूछा था, पिरेनीज जो पर्वत है वो किन दो देशों के मध्य में सीमा साझा करता है? तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में। जूरा पर्वत आपको बता ही चुके हैं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में। देखो, तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वास्चेज पर्वत जर्मनी और फ्रांस के मध्य में। तो फ्रांस तीन देशों के मध्य पर्वत पाए जाते हैं। एक तो फ्रांस जर्मनी के मध्य में पर्वत, कौन सा पर्वत? वास्चेज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के मध्य में पिरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में कौन सा पर्वत? तो जूरा पर्वत। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एपेनाइन पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एपेनाइन पर्वत आपका ये इटली में स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, माउंट विसुवियस और माउंट एटना, ये दोनों पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो दोनों पर्वत इटली में स्थित हैं। एपेनाइन पर्वत, माउंट विसुवियस पर्वत और माउंट एटना, ये जो मुख्य पर्वत हैं ये कहाँ के पर्वत हैं? तो इटली के। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, माउंट एटना ज्वालामुखी भी है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका इटली में। और आपने ये भी पढ़ा होगा, माउंट विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये भी इटली का, और यहीं पर ये पर्वत के रूप में भी स्थित है दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर मुख्य प्रश्न समझे। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न समझते हैं, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यूरोप महाद्वीप के पर्वत मुख्य रूप से कौन से हैं? पेरेनेज पर्वत अभी आपने समझा, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित मोड़दार पर्वत है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, पिरेनीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो मोड़दार पर्वत है दोस्तों। जूरा पर्वत अभी आपने बड़े अच्छे से समझा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत? तो जूरा पर्वत। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है, राइन और डेन्यूब नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो भी आंसर हो जाएगा जूरा पर्वत से। यानी जूरा पर्वत से राइन और डेन्यूब नदियाँ दोनों निकलती हैं। आपको पता भी होगा, सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो डेन्यूब नदी। ये कुल कितने देशों से बहती है दोस्तों? तो दुनिया के 10 देशों के मध्य में बहने वाली नदी है डेन्यूब नदी। और सबसे इम्पोर्टेंट
बात ये भी है कि इस नदी पर 4 राजधानी शहर स्थित हैं। राइन नदी तो सभी समझते हैं दोस्तों, कोयला नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये सर्वाधिक व्यस्त नदी भी इसको कहा जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जूरा पर्वत से कौन सी नदी निकलती हैं, तो राइन और डैन्यूब नदियों का उद्गम स्थान कौन सा है, तो जूरा पर्वत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना एग्जाम के लिए। वासियस पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरटेट के लिए फ्रांस और जर्मनी के मध्य में स्थित है, जबकि ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल्स है। कैसा? ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल्स है दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जर्मनी में स्थित है। और एपेनाइन पर्वत कहाँ का है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इटली में। इटली में हमने मुख्य रूप से 3 पर्वत पढ़े थे, एपेनाइन पर्वत, माउंट विसुवियस पर्वत और माउंट एटना। आपको हमने ये भी बताया था कि जो आपका माउंट विसुवियस है ये ज्वालामुखी पर्वत है, और साथ साथ माउंट एटना भी कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। हॉर्स पर्वत हम लोगों ने पढ़ा था, हॉर्स पर्वत कहाँ है, जर्मनी में। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, यूराल पर्वत किन 2 देशों के मध्य में स्थित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि यूरोप और एशिया के मध्य में सीमा साझा करता है कौन सा पर्वत, तो यूराल पर्वत। यानी यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। बाल्कन पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि बाल्कन पर्वत ये कहाँ पर है, तो बुल्गारिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ मानचित्र में भी देख लेते हैं, ये आपका एशिया है, और एशिया में और के मध्य में जो सीमा रेखा जा रही है दोस्तों, ये क्या है, यूराल पर्वत की, और एक तरफ यूरोप है। यानी कह सकते हैं एशिया का रूस ऐसा देश है और तुर्की ऐसा देश है जो कि रूस से भी सीमा साझा करता है और एशिया से भी सीमा साझा करते हैं। तो एशिया और यूरोप के मध्य में एक तो यूराल पर्वत पड़ता है, दूसरा आपका क्या दोस्तों, 2 देश सीमा साझा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन 2 देश हैं, तो तुर्की और आपका रूस। एशिया में भी कुछ भाग है, और आपका यूरोप में भी देश के भाग लगते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है, आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये यूरोप, फ्रांस, इटली के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आल्प्स पर्वत किन 2 देशों के मध्य में स्थित है, तो यूरोप कंट्री में आल्प्स पर्वत है मुख्य रूप से, फ्रांस और इटली के मध्य में सीमा साझा करता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछेंगे, फ्रांस और इटली के मध्य में कौन सा पर्वत है, तो आल्प्स पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आल्प्स पर्वत पर स्थित माउंट ब्लांक 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, माउंट ब्लांक की। और किस पर्वत पर है, तो आल्प्स पर्वत पर। एक और खास बात यहाँ से एग्जाम के लिए बनती है दोस्तों, काकेशस पर्वत काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, काकेशस पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस। याद रखना दोस्तों, 5633 मीटर। सबसे यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों, तो आंसर होगा माउंट एल्ब्रुस। और ये कितनी ऊंची है, तो 5633 मीटर। अब एक बात इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि डिनेवियन पर्वत कहाँ पर स्थित दोस्तों है, तो ये नॉर्वे में है। जबकि कैप्टोलाइन पर्वत कहाँ है, तो इटली में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैप्टोलाइन पर्वत इटली में और उसके डिनेवियन पर्वत कहाँ है, नॉर्वे में। तो हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट एल्ब्रुस कितनी ऊंची थी, तो 5633 मीटर। साथ ही साथ आल्प्स पर्वत हम लोगों ने पढ़ा, आल्प्स पर्वत किन 2 देशों के मध्य में सीमा साझा करता है, तो फ्रांस और इटली के मध्य में। और इसकी आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, तो माउंट ब्लांक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने समझे एग्जाम्स के लिए, और आने वाले टॉपिक्स में हम फिर डिस्कस करेंगे नए टॉपिक को। और साथ ही साथ यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।